कहानी की शुरुआत। गांव के बाहर एक छोटा सा कस्बा था जहां एक लड़का रहता था, अर्जुन। वह एक साधारण किसान परिवार से था, लेकिन उसकी सोच कुछ अलग थी। उसकी मां हमेशा कहती थी, बेटा, कभी खाली मत बैठो, काम करने से ही तरक्की मिलती है। मगर अर्जुन को यह बात समझ में नहीं आती थी। उसे लगता था कि जब आराम करने का समय है तो क्यों न बस यूं ही बैठा जाए। लेकिन एक दिन उसकी यह सोच पूरी तरह बदल गई। भाग एक, खाली समय और आलस्य। अर्जुन गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन खेल कूद और दूसरे कामों में आलसी था। जब भी स्कूल से घर आता तो खेतों में माँ बाबा को काम करते देखता, लेकिन खुद चारपाई पर लेटकर आराम करता। गांव के दूसरे लड़के जब खेलते या कुछ सीखते, अर्जुन बेवजह इधर उधर घूमता रहता। उसके पिता अक्सर कहते, बेटा, खाली मत बैठो, कुछ सीखो। अगर अभी से मेहनत नहीं करोगे तो भविष्य में पछताओगे। लेकिन अर्जुन को यह सब व्यर्थ की बातें लगती थीं। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने पूछा, बच्चों, तुम अपना खाली समय कैसे बिताते हो? किसी ने कहा, हम खेलते हैं। किसी ने कहा, हम किताबें पढ़ते हैं। लेकिन अर्जुन चुप था। उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। शिक्षक ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, बेटा, खाली समय भगवान का दिया हुआ एक अवसर है। इसे व्यर्थ मत गंवाओ, नहीं तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। अर्जुन ने सिर हिला दिया, मगर उसे यह बात समझ नहीं आई। भाग दो, जीवन का नया सबक। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुईं। अर्जुन ने सोचा, अब तो खूब आराम करूंगा। लेकिन उसकी मां ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, जरा बाजार से कुछ सामान ले आओ। अर्जुन टालने लगा, लेकिन मां के जोर देने पर जाना पड़ा। बाजार में उसे अपने दोस्त रोहन मिला। रोहन ने कहा, अरे अर्जुन, तुम कुछ नया सीख क्यों नहीं लेते? क्या सीखूं? अर्जुन ने ऊंचे स्वर में पूछा। मैंने छुट्टियों में बढ़ईगिरी सीखी और अब मैं छोटी मोटी चीजें बना सकता हूं। देखो, यह लकड़ी का स्टूल मैंने खुद बनाया है। अर्जुन को आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, अगर रोहन कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? लेकिन उसका आलस्य फिर हावी हो गया। उसने सोचा, मुझे क्या जरूरत है? वैसे भी मैं आराम से जी रहा हूं। भाग तीन, मुश्किल घड़ी। कुछ महीनों बाद अर्जुन के पिता बीमार पड़ गए। खेतों में काम रुक गया। घर में पैसों की तंगी होने लगी। मां ने गांव में सिलाई का काम शुरू किया, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था। अर्जुन के दोस्त अब अपने अपने हुनर से पैसे कमाने लगे थे। कोई पेंटिंग करता, कोई बढ़ईगिरी, तो कोई सिलाई। लेकिन अर्जुन के पास कोई हुनर नहीं था। वह सिर्फ बैठकर सोचता रहता, काश मैंने भी कुछ सीखा होता। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अपनी मां की बात याद आई, कभी खाली मत बैठो। भाग चार, नई शुरुआत। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह अब समय व्यर्थ नहीं करेगा। उसने अपने दोस्त रोहन से बढ़ईगिरी सीखनी शुरू की। शुरुआत में मुश्किलें आईं, लेकिन धीरे धीरे उसने लकड़ी से छोटी छोटी चीजें बनानी सीख लीं। स्टूल, खिलौने और लकड़ी की मूर्तियां। गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। अर्जुन ने अपनी बनाई हुई चीजें वहां बेचीं और उसे अच्छा मुनाफा हुआ। यह उसकी पहली कमाई थी और उसने इसे अपनी मां के हाथ में रखते हुए कहा, अब मैं खाली नहीं बैठूंगा मां। मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। भाग पांच, सफलता की राह। समय बीतता गया। अर्जुन ने अपने हुनर को और निखारा। उसने बढ़ईगिरी के साथ साथ दूसरी चीजें भी सीखनी शुरू की। धीरे धीरे उसने अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली। अब वह गांव के सबसे मेहनती और सफल युवाओं में गिना जाने लगा। एक दिन वही शिक्षक, जिन्होंने अर्जुन को खाली समय का सही उपयोग सिखाया था, उसकी दुकान पर आए। उन्होंने अर्जुन की प्रगति देखकर कहा, मैंने कहा था ना, खाली मत बैठो। आज तुमने यह बात सच कर दिखाई। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, जी गुरुजी, अब मैं कभी खाली नहीं बैठूंगा। सीख। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि खाली बैठने से कुछ हासिल नहीं होता। अगर समय का सही उपयोग किया जाए तो सफलता निश्चित है। मेहनत और लगन से ही जीवन को संवार सकते हैं। तो दोस्तों, कभी खाली मत बैठो। समय का सदुपयोग करो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। और भी ऐसे लेटेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।